नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पर मैं आपको वीपीआरपी सर्वे का फुल ट्यूटोरियल वीडियो बताने वाला हूं कि कैसे आप वीपीआरपी सर्वे मोबाइल ऐप से करेंगे। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहां पर इंग्लिश, वहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां से लैंग्वेज चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप सर्वे हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में करना चाहते हैं, आप यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर हिंदी में सर्वे करके आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एसएचजी स्तर की गतिविधि, वीओ स्तर की गतिविधि, जीपी स्तर की गतिविधि। तो यहाँ पर सर्वे के दौरान आपको इन तीनों गतिविधि की जानकारी मोबाइल ऐप्स में भरनी है। लेकिन सबसे पहले आपको एसएचजी स्तर की गतिविधि की जानकारी भरनी है, उसके बाद वीओ स्तर की गतिविधि और उसके बाद आपको जीपी स्तर की गतिविधि भरनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ एसएचजी स्तर की गतिविधि, जहाँ पर हम समूह का डाटा यहाँ पर भरने वाले हैं। आपको जितने समूह एलोकेट किए गए होंगे उतने समूह की आपको यहाँ पर सूची देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 3 समूह की जानकारी। मैं यहाँ पर सबसे पहला समूह तुलसी महिला एसएचजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जानकारी भरना है तुलसी महिला एसएचजी की। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला है पात्रता और दूसरा आजीविका। पात्रता के अंतर्गत मनरेगा जॉब कार्ड, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर से एसएचजी सदस्य द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा में व्यक्तिगत काम की मांग या फिर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, एसबीएम यानी कि शौचालय की मांग, स्वास्थ्य पत्र यानी कि आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन वाली योजना है, ये सारी योजनाओं का अगर से किसी सदस्य द्वारा मांग की जाती है कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, हम इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप उनकी जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मनरेगा जॉब कार्ड, उसी के सामने में आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो मनरेगा से संबंधित इस समूह के सदस्यों ने कोई भी आवेदन किया होगा तो आपको यहाँ से उनका नाम दिखेगा, उन सदस्यों का। उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी भरना है। जैसे कि ममता दीदी ने यहाँ पर आवेदन की है कि उनको नया मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर ममता दीदी का नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या यह एक नया अनुरोध है या मौजूद अनुरोध, यहाँ पर नया आवेदन का मतलब ये है कि नया मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन, और मौजूदा अनुरोध का मतलब है कि पहले से इनके पास जॉब कार्ड है लेकिन वो इनएक्टिव है, उसे फिर से ये चालू करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नया आवेदन पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ठीक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। इन ऑप्शनों को आपको भरना है, जैसे कि घर के मुखिया का नाम, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, उम्र, और उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा दस्तावेज चेकलिस्ट, यानी कि जॉब कार्ड के लिए किन किन दस्तावेज की आवश्यकता है, वहाँ पर आपको उस चेकलिस्ट में भरना है। तो मैं जल्दी से इनका डिटेल भर देता हूँ। इतनी डिटेल आपको यहाँ पर भरने के बाद दस्तावेज चेकलिस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दस्तावेज चेकलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको और ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलेंगे, जैसे कि राशन कार्ड है या नहीं है, एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, बैंक पासबुक है या नहीं है, और आधार कार्ड है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जो ममता दीदी है उनके पास बैंक पासबुक नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देता हूँ, और बाकी राशन कार्ड, एज प्रूफ और आधार कार्ड ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। अब आगे आपको पूर्ण किए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पूर्ण किए पर क्लिक करेंगे तो ये दस्तावेज चेकलिस्ट के सामने एक सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको सहेजे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सहेजे पर क्लिक करेंगे तो ये पूर्ण किया गया, यानी कि सेव करने के लिए ग्रीन में आपको बटन मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। अब देख रहे होगे आप ममता दीदी के सामने एक राइट का निशान आ गया है, यानी कि हमने यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित ममता दीदी की जानकारी भर दी है। अब इसके बाद और एक दीदी है बाला दीदी, उनने भी मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो हम उनकी भी यहाँ पर डिटेल भर देते हैं, और इनका भी नया आवेदन है, और ठीक है पर हम क्लिक कर देते हैं। इनके मुखिया का नाम हम डाल देते हैं। डिटेल डालने के बाद दस्तावेज चेक लिस्ट में जाते हैं। इनके पास राशन कार्ड भी है, एज प्रूफ भी है, बैंक पासबुक भी, आधार कार्ड भी है।
पूर्ण किया गया पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सहेजे पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास सेव करने का ग्रीन वाला बटन मिल जाता है, जिसे पूर्ण किया गया पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे बाला दीदी के सामने और ममता दीदी के सामने भी आपको सही का निशान दिख रहा होगा। अब इसके बाद नीचे में आपको ग्रीन में देखे, संशोधित करे या रैंक करे, ये एक ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ममता दीदी और बाला दीदी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनको यहाँ से आपको एडिट करने का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन और इनको रैंक देने का ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो पहला जो पेंसिल वाला निशान है वहाँ से आप इनको रैंक दे सकते हैं। रैंक फर्स्ट सेकंड होता है, जैसे कि ममता दीदी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है या बाला दीदी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर, ऐसा आप यहाँ से 1 2 का रैंक दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप इनकी जानकारी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई जानकारी इनकी गलत भर दी है तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप इनकी जानकारी को डिलीट कर सकते हैं। गलती से अगर से आप किसी व्यक्ति की यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड में जानकारी भर दी है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ममता दीदी को रैंक देते हैं। तो ममता दीदी SC है। दूसरी चीज़ ये सिंगल वूमेन है, तो यहाँ पर 2 चीज़ है। और ममता दीदी सिंगल वूमेन है और SC में है, तो हम यहाँ पर इनको दे देते फर्स्ट रैंक। ऊपर में आप रैंक दे सकते हैं, जहाँ पर 0 है यहाँ पर आप रैंक दे दे फर्स्ट और ये राइट के निशान पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे में आपको अद्यतन करे का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ममता दीदी के सामने 1 लिख करके आ गया है। ऐसे ही हम बाला दीदी को भी यहाँ पर डिटेल दे देते हैं। तो रैंक देने का जो विवरण है, रैंक हम किसके आधार पे देंगे, ये आपको यहाँ पर इस सूची में दिख रहा होगा। ये स्व सहायता समूह के सभी सदस्यों के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किन को प्रथम रैंक देते हैं, किससे सेकंड रैंक देते हैं। रैंक देने का आप तरीका तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बाला दीदी OBC है और ये है लैंडलेस, है ना, लैंडलेस हाउस होल्ड है और होमलेस भी, यानी कि किराए से रहते हैं, और ये है। तो यहाँ पर इनकी 2 जानकारी डाल दी है और हम इनको देते हैं सेकंड रैंक। ये इस प्रकार से आप यहाँ पर सेकंड रैंक दे सकते हैं और अद्यतन करें। अब आपको इनका डाटा वैलिड करना है। वैलिड करने के लिए आपको नीचे में ग्रीन ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप वैलिड करेंगे तो इनका जो डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो गया। अब ऊपर से आपका बैक बटन, एक लेफ्ट साइड में एरो दिख रहा होगा, वहाँ से आपको वापस आ जाना है। फिर से आपको वापस आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मनरेगा जॉब कार्ड के सामने एक चार्ट दिख रहा है। वो चार्ट 213 जो लिखा हुआ है वो चार्ट पहले हाईलाइट था, लेकिन अब ब्लैक कलर पे दिख रहा है। आप यहाँ से इस प्रकार से उसको देख सकते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि आपने रैंकिंग किस प्रकार से की है, किसे प्रथम दिया है, किसे सेकंड दिया है। तो ये बैक बटन ऊपर में आपको मिल जाती है। अब इसी समूह से विधवा पेंशन का भी एक आवेदन आया है कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिली है। तो आप यहाँ पर 5वें नंबर पर विधवा पेंशन देख सकते हैं, उसमें प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुमा दीदी ने विधवा पेंशन के लिए यहाँ पर आवेदन की है। तो हम सुमा दीदी के नाम के सामने में हम क्लिक कर देते हैं। अब ये स्वयं के लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर परिवार के लिए भी आवेदन हो सकता है और स्वयं के लिए भी आवेदन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। परिवार में यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, घर के मुखिया का नाम लिखना है। और ये सुमा दीदी तो समूह की सदस्य है, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, उम्र, और नीचे क्या आप बैंक खाते को लिंक कराना चाहते हैं, क्या आप दस्तावेज सुधार कराना चाहते हैं और दस्तावेज की चेकलिस्ट। तो यहाँ पर हम स्वयं के लिए डिटेल भर रहे हैं, घर के मुखिया का नाम भर देंगे, वार्ड संख्या भर देंगे, वार्ड का नाम भर देंगे। तो ये सारी डिटेल मैं आपके सामने भर के बता दें। अब यहाँ पर इतनी इनकी डिटेल डालने के बाद क्या आप बैंक खाते को लिंक कराना चाहते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अपने बैंक खाते को यहाँ पर लिंक कराना चाहते हैं क्या। जैसे आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्लिक। उसके बाद है क्या आप दस्तावेज सुधार कराना चाहते हैं, यानी कि उनके कोई दस्तावेज में गड़बड़ी है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, अन्य किसी दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दस्तावेज चेक लिस्ट। तो दस्तावेज चेक लिस्ट में राशन कार्ड, वोटर आईडी,
डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका आय का प्रमाण पत्र, एज प्रूफ और बैंक पासबुक। तो इतनी चीज़ें दस्तावेज आपके होने चाहिए। अगर से है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, और अगर से कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि अभी इनको डेथ सर्टिफिकेट पंचायत से नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम नहीं पर क्लिक कर देते। अब पूर्ण किया गया पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते। इसके बाद आपको सहेजे पर क्लिक करना होगा, तभी आपके पास ग्रीन वाला बटन आ जाएगा। एक और अनुरोध जोड़े बोल रहा है, अगर से इनके परिवार से और किसी की जानकारी हमको जोड़नी है, मान लीजिए इनके परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उनकी भी जानकारी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक और अनुरोध जुड़ सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं है, तो हम यहाँ पर पूर्ण किए गए पर क्लिक करेंगे तो देख रहे होगे आप सुमन दीदी के सामने में राइट का निशान आ गया है यहाँ पर। अब इनको भी आपको क्या करना होगा, देखिए संशोधित करें और रैंकिंग में जाकर के इनको रैंकिंग देना होगा। जैसे ही हम रैंकिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास 3 बटन मिल जाती है। पहला है पेंसिल का निशान, रैंकिंग, उसके बाद बीच वाला है एडिटिंग और लास्ट वाला है डिलीट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही है। अब इस प्रकार से आप इनकी जानकारी अद्यतन कर सकते हैं। फिर वैलिड जैसे ही आप करेंगे इनका, तो वैलिड सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा। अब आपको ऊपर में बैक एरो दबाना है। वापस से आप देख रहे होगे सुमा दीदी का यहाँ पर हमने डिटेल भर दिया। तो हमने अभी मनरेगा जॉब कार्ड के सामने आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, और विधवा पेंशन के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट ब्लैक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनकी पात्रता की जानकारी भर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है आजीविका, जैसे ही आप आजीविका पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, पशुपालन व्यक्तिगत, पशुपालन सामूहिक, व्यक्तिगत AME और समूह ME, ये 6 गतिविधि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर से आप यहाँ पर व्यक्तिगत खेती से रिलेटेड कोई यहाँ पर आपको आवेदन आते हैं या उसकी जानकारी आपको आती है, तो यहाँ पर आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा और उस व्यक्ति का यानी कि उस समूह की दीदी का नाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर किस्मती दीदी का नाम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डालना होगा उनके मुखिया का नाम, वार्ड का नाम, ठीक है, वार्ड संख्या। अब खुद की ज़मीन या पट्टे की ज़मीन है और नया या मौजूदा। अब यहाँ पर आपको गतिविधि के ऑप्शन चयन करने को मिल जाते हैं। कृपया चयन कीजिए पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनाज, दाल, मसाले, कॉफ़ी, चाय, रबर, मधुमक्खी पालन, गन्ना, कपास, जूट, औषधि पौधे। मतलब कि यहाँ पर ये खुद की ज़मीन पर क्या करना चाहते हैं इनमें से, तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मशरूम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद आपको समर्थन की श्रेणी कृपया चयन करें। अब आपको यहाँ पर सिंचाई प्रशिक्षण उपकरण, आधारभूत संरचना, क्या आपको यहाँ पर आवश्यकता है, तो हमें है यहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता। इसके बाद अब सेकेंड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर चयन करने का, यानी कि समर्थन विवरण में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मशरूम का प्रशिक्षण आपको चाहिए और एक्सपोजर विजिट चाहिए, तो हमें 2 डेज़ का चाहिए, 2 डेज़ का चाहिए, इसका लिख सकते हैं अपने तरफ से आप यहाँ पर। इसके बाद आपको सहेजे पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की जो डिटेल है ये नहीं डाली है। तो मुखिया का नाम है, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, इस प्रकार से आपको भर देना है। अब मैं जैसे सहेजे पर क्लिक करूंगा तो ये पूर्ण किया गया वाला ग्रीन वाला मुझे बटन यहाँ पर मिल गया। अब उसी के ऊपर में एक और ऑप्शन मिल रहा है, क्या और अनुरोध जोड़े, यानी कि इसके अलावा भी आपकी कोई मांग है तो यहाँ पर आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पूर्ण किया गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये दीदी के नाम के सामने सही का निशान का चिन्ह आ गया है। अब यहाँ से आपको संशोधित करने का ऑप्शन या रैंक देने का ऑप्शन या डिलीट करने का ऑप्शन नीचे मिल जाता है। तो देखिए संशोधित करें रैंक पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए। पहला तो यहाँ पर रैंक देने वाला है और दूसरा एडिट। अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है कि आप इसको डिलीट कर सकें। तो जैसे ही मैं रैंक वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर
रैंक दे देता हूँ। अब ये सिंगल मेन है तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पर, और रैंक मैं किस दे रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पर चयन करना होगा। तो यहाँ पर ये पुअर माइग्रेंट लेबर है तो इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर मैं अद्यतन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इनको दे दिया रैंक। अब मुझे इस डाटा को वैलिड डाटा करना है, यानी कि ये नीचे ग्रीन वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने वैलिड किया, सक्सेसफुल लिख करके आ गया। अब मैं ऊपर वाले देखे संशोधित करें रैंक वाले, उसके लेफ़्ट साइड में जो एरो है उसको दबाता हूँ, वापस से मैं आ गया, फिर से मैं वापस से आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे व्यक्तिगत खेती के सामने में ग्राफ जो है वो ब्लैक कलर का हो चुका है, यानी कि हमने उसमें डिटेल डाल चुकी है। आप ये ग्राफ पर जाकर के भी देख सकते हैं कि हमने क्या डिटेल डाली है इस प्रकार से। अब मैं वापस से आ जाता हूँ। अब वीओ को सबमिट करें। अब ये वीओ को सबमिट करे वाले ऑप्शन पे मैं तभी क्लिक करूँगा जब तक मैं सभी समूह की एंट्री कर ना दूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर सभी समूह की जानकारी एंट्री करनी होगी। उसके बाद मैं वीओ को सबमिट करूँगा। फिर ये वीओ स्तर पर ये सारी जानकारी जो आपने यहाँ पर डाली है वो वीओ स्तर पर दिखने लगेगी। तो साथियों, ये वीडियो मैं यहीं तक बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सेकंड जो है वीओ स्तर की जानकारी, उसका सेकंड वीडियो मैं आपको अपने चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने साथियों में शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी वीपीआरपी सर्वे डाटा कैसे भरे ये सीख सके। तो आपको सेकेंड पार्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा, और हो सके तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।